अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.6 के लास्ट टू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इवैल्यूएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा। और साथ लिखा हुआ जी अल्फा जो ये दिया हुआ है, ये अल्फा आपके पास कांस्टेंट है और जीरो इज लेस देन अल्फा लेस देन थीटा। मतलब कि अल्फा एक तो पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ कि वो थीटा से लेस है और थीटा मजीद लेस है पाई से। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपने एक दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। मतलब कि जो एंगल यहाँ पे दिया होता है इसका हाफ यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद अगर लिखा हो 1 प्लस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। मतलब कि अगर माइनस होगा तो यहाँ पे साइन आएगा और अगर प्लस होगा तो यहाँ पे कॉस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें, पहली चीज़ ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ऊपर फिलहाल आप इसी तरह लिखें, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे देखें आपने ये वाली फॉर्म पहले बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 ऐड भी करेंगे। ये मैंने 1 ऐड किया और ये मैंने साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये चीज़ आ जाएगी, साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, उसके बाद देखें, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एल्फा। और ये जो दो टर्म्स लिखी हुई है इनमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो आपका थीटा है। अल्फा जो दिया हुआ है ये इसमें कांस्टेंट है और इसको एज ए कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर लिखा हुआ ना सिंपल अल्फा और इससे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा जो होगा वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब आ जाए यहाँ पे और ये फार्मूले साथ आप अप्लाई करें तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट। देखें ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ एंगल लिखा हुआ है वो यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा ओवर 2 और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ऊपर से ना आप 2 कॉमन लें, नीचे से भी 2 कॉमन लें, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, ऊपर ये जो लिखा है ना स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा, ऊपर तो सिंपल आएगा साइन थीटा ओवर 2, स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से एक काम आप ये करें कि आप काज स्केयर अल्फा ओवर 2 भी कॉमन ले लें और काज स्केयर थीटा ओवर 2 भी यहाँ से कॉमन ले लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। देखें पहली चीज़ काज स्केयर अल्फा ओवर 2 और साथ है काज स्केयर थीटा ओवर 2। ये आपने अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 आ जाएगा। और 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 अगर आया है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर थीटा ओवर 2। दरमियान में ये आएगा माइनस, और यहाँ से जब कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 कॉमन जाएगा बाहर तो यहाँ पे देखें रह जाएगा 1 ओवर कॉस स्केयर अल्फा ओवर 2 रह जाएगा, और उसको आप लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर अल्फा ओवर 2। और ये ऊपर जो है अंडर रूट आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब एक और चीज़ के ये जो स्केयर है इसके साथ कैंसिल होगा, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि कॉस अल्फा ओवर 2 जो है, ये अभी मैंने कहा था कि कॉस अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, तो अल्फा ओवर 2 भी अगर लिखा हो तो ये भी क्या होगा, ये सारा कांस्टेंट होगा। तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस अल्फा ओवर 2, ये आपने बाहर लिख दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर 2, और ये जो स्केयर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2। साइन ओवर कॉस आपके पास आ जाएगा टेन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ जाएगा
सीकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 माइनस सीकेंट स्केयर अल्फा ओवर 2 और साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने पुटिंग क्या करनी है। ठीक है, पहली चीज़ कि आपने ये याद करना है यहाँ पे कि एक तो ये फार्मूले हमने यूज़ करना है। फार्मूले यूज़ करने के बाद आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन दोनों को बाहर जो है वो कॉमन लेना है, ये चीज़ आपने याद करनी है। तीसरी चीज़ आपने क्या याद करनी है कि आपने यहाँ पे पुटिंग क्या करनी है। अब पुटिंग देखें, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी होगी ना उसको आप यू स्क्वायर के इक्वल पुट कर दें या जेड स्क्वायर के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, पुट सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2 सॉरी थीटा ओवर 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप इसका लेंगे डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल के लिए देखें, इसका जब लेंगे तो पहले आप लगाएंगे पावर रूल, तो 2 शुरू में आएगा, सीकेंट थीटा ओवर 2 ये चीज़ आ जाएगी। और अब सीकेंट थीटा का हम साथ क्या करेंगे, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो सीकेंट थीटा का थीटा ओवर 2 का डेरिवेटिव होगा सीकेंट थीटा ओवर 2 टेन थीटा ओवर 2, और थीटा ओवर 2 का साथ आएगा डेरिवेटिव 1 ओवर 2 और साथ आएगा डी थीटा। और ये जो लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये बेसिकली आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 0 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2u और du आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। दूसरी चीज़, ये सीकेंट थीटा ओवर 2 और ये सीकेंट थीटा ओवर 2 ये आपका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2, साथ आपका आएगा टेन थीटा ओवर 2 और डी थीटा इज इक्वल टू 2u du, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ऊपर आपका ना टेन थीटा ओवर 2 डी थीटा लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ही रहने दें और सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 जो है इसको आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें। तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा ओवर 2 डी थीटा इज इक्वल टू 2u du। अच्छा, और ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 है इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2। अच्छा, उसके बाद देखें आपने ये जो पुटिंग की थी ना, इसमें से आप सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 की जगह आप ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा ओवर 2 डी थीटा इज इक्वल टू 2u du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ पे आई में पुट कर दें तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज अल्फा ओवर 2। दूसरी चीज़, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी जगह सिंपल ये आ जाएगा 2u du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2। और ये जो सारा लिखा हुआ है, ये जो सारा लिखा हुआ है इसकी जगह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट यू स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ था उसको हमने यू स्क्वायर पुट किया था तो ये आ गया। और साथ टेन थीटा ओवर 2 डी थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2u du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। पहली चीज़ 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा u और u इस u के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 ओवर कॉज अल्फा ओवर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा du। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टेन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन टेन का फार्मूला आपने थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करना है। पहली चीज़ कि टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर ये लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये चीज़ होती है। तो अब आपने क्या करना है, एक्स तो सिंपल आपका यू होगा लेकिन ए जो है वो आपका क्या है सीकेंट अल्फा ओवर 2। स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कॉस अल्फा ओवर 2 आपका कांस्टेंट है
तो लाजमी से बात है सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है, तो सीकेंड अल्फा ओवर 2 जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी ए के कांस्टेंट होगा। मतलब कि ए की जगह आप क्या लिखेंगे, सीकेंड अल्फा ओवर 2 लिखेंगे। तो अगर आप इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 ओवर कॉस अल्फा ओवर 2 1 ओवर ए। ए आपके पास क्या है, सीकेंड अल्फा ओवर 2, और टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, मतलब कि यू ओवर सीकेंट अल्फा ओवर 2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखें ये जो लिखा हुआ है कॉस अल्फा ओवर 2 और साथ लिखा है सीकेंट अल्फा ओवर 2। सीकेंट अल्फा ओवर 2 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस अल्फा ओवर 2, और वो कॉस अल्फा ओवर 2 इस कॉस अल्फा ओवर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स यू ओवर सीकेंट अल्फा ओवर 2। अब यू आपने क्या पुट किया हुआ था, तो स्टार्ट पे आ जाए ये, यहाँ पे हमने पुटिंग की थी, तो यहाँ से अगर आप यू की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो ये आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लास्ट पे पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2, और डिवाइडेड बाय सीकेंट अल्फा ओवर 2, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू 10x ओवर 2 शो दैट, पहला इसका जो पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस 10x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x ओवर 2। मतलब कि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये पुटिंग करनी है, ठीक है। अब इस पुटिंग से आपने घबरा नहीं जाना कि ये z कहाँ से आ गया। बेसिकली ये वही पुटिंग है t इज इक्वल टू 10x/2 वाली, जस्ट इन्होंने वेरिएबल t की जगह यहाँ पे z पुट कर दी है। उसके बाद आपने एक तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था ना सीकेंड का, जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस 10x, एक आपने ये इंटीग्रेशन पढ़ी है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है, और आपने पहले ये प्रूव करना है, और इसको यूज करके आपने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स, और इसको आप सेकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा देखें, जब आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते थे t इज इक्वल टू 10x ओवर 2, तो इसमें आपका dx इक्वल होता था 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्र, और cos x जो है ये आपका इक्वल था 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। और ये जो बेसिकली जो वैल्यूज आई हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ये डिस्कस किया था कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने पुट z इज इक्वल टू 10x ओवर 2, और यहाँ से dx की वैल्यू जो आती है वो आपके पास आती है 2 dz ओवर 1 प्लस जी स्क्र, और cos x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस जी स्क्र ओवर 1 प्लस जी स्क्र। यहाँ पे मैंने ये दो जो वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ पे यूज की हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप आई में पुट कर दें तो आई आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस जी स्क्र ओवर 1 प्लस जी स्क्र, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्र। अब ये जी स्क्र और जी स्क्र हो जाएंगे कैंसिल, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस जी स्क्र, और साथ आ जाएगा डी जी। तो अब आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। देखें फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो 1 ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये चीज़ अगर लिखी हो तो ये आपके पास होता है 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अच्छा एक और चीज़ के यहाँ पे ना इस तरह का एक और फार्मूला भी होता है, वो आपके पास होता है 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स। तो ये इक्वल होता है 1 ओवर 2a
नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको याद करने का तरीका भी है कि अगर यहाँ पे देखें x अगर बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है माइनस आपका बाद में आएगा, मतलब कि पहले आपका a प्लस एक्स होगा, बाद में क्या होगा a माइनस एक्स होगा। और यहाँ पे अगर आप आए तो x पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले आपका माइनस आएगा, बाद में आपका क्या आएगा प्लस आएगा, मतलब कि a माइनस एक्स पहले और a प्लस एक्स जो होगा वो बाद में होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम ये पहले वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। a इसमें सिंपल क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 2, उसी तरह 1/2a, और a आपके पास सिंपल 1 है, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी। और स्टार्ट पे अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे पुटिंग क्या की हुई है, पुटिंग आपने की हुई है z इज इक्वल टू 10x/2, तो वो दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप दोबारा क्वेश्चन पे आ जाएं तो आपने देखें ये चीज़ अभी प्रूव कर दी है, अब आपने इसको यूज़ करके ये आपने प्रूव करना है। तो पहली चीज़ देखें, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें बाहर क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे 2 जो है वो नीचे डिवाइड कर दें और यहाँ पे आप क्या करें मल्टीप्लाई करें नेचुरल लॉग, ये जो लिखा हुआ है 10x/2, इसको देखें आप साइन x/2 अवर कॉज x/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉज x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉज x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका ना अगर आप लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इस होल के पावर में लिखते हैं, मतलब कि अगर आपका लिखा हो ना नेचुरल लॉग a पावर n, तो ये इक्वल होता है n शुरू में आ जाता है और नेचुरल लॉग a आ जाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका जो पावर है वो शुरू में लिखी हुई है, इसको आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है स्टार्ट में इसको आप पावर में लिखेंगे, तो ये 1/2 जो है ये उसी तरह आ जाएगा और इस 2 को ना आप यहाँ पे पावर में लिखें। दूसरी चीज़, इसका जब लेंगे ना ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम आएगा cos x/2, इसी तरह यहाँ पे भी cos x/2 एलसीएम आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल आपका आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो लॉग की प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये यहाँ पे होल पावर में आ जाएगा। अब देखें ये जो 2 है ये होल पावर में आया है, तो इसको आप देखें दोनों भी आप अप्लाई कर दें, मतलब नोमिनेटर में भी अप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग cos x/2 प्लस साइन x/2 और इसका यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 और इसकी होल पावर आ जाएगी 2। अब देखें ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर आप यहाँ पे ओपन कर दें, ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग, देखें स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2ab, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x/2 और cos x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर आप ओपन करें तो वो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और cos x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 ये इक्वल आ जाएगा 1 के, इसी तरह यहाँ पे भी ये आ जाएगा इक्वल टू 1, तो ओवरऑल i इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस 2 साइन x/2 और cos x/2, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन x/2 और cos x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहली चीज़
कि ये जो मैंने 1 लिखा है इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आपने सिंपल ये चीज़ पढ़ी हुई है। देखिए यहाँ पे एंगल जो भी लिखा होगा ना, जो भी एंगल यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे कॉस फंक्शन है, यहाँ पे साइन फंक्शन है, इनका दोनों का स्क्वायर है और आपस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनका हमेशा जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें आपका लिखा हो जी कॉस 10x पावर 2 प्लस साइन 10x पावर 2, और ये जो लिखा हो ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एंगल लिखा हुआ है, मतलब कि शर्त ये है कि आपका एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपका x/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x/2 लिखा हुआ है, तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ किया, ये इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो लिखा हुआ है, देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। मतलब कि जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है इसका हाफ यहाँ पे लिखा होता है। अब इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये चीज़ लिखी है, मतलब कि जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा इसका डबल एंगल यहाँ पे लिखा होता है, तो x/2 का डबल क्या होगा, सिंपल x होगा, तो ये आ जाएगा फिर साइन x के इक्वल। मतलब कि ये जो चीज़ लिखी हुई है आपने ये चीज़ यूज़ करके इसको लिख सकते हैं सिंपल साइन x। तो ओवरऑल आपका आई आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और यही चीज़ देखें आपने प्रूव करनी थी ये। ठीक है, तो ये जो इसका पार्ट था ये काफ़ी जो है वो ट्रिकी पार्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। देखें दूसरा पार्ट है इसका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अच्छा, पहली चीज़ कि जो सीकेंड लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1/sin एक्स, और पुटिंग आपने वही करनी है, मतलब कि आपने पुट करना है t इज इक्वल टू 10x/2 और dx जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा 2dt/1 प्लस टी स्केयर, और साइन एक्स आपके पास इक्वल होता है 2t/1 प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पे वेरिएबल आपने z यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा फिर पुट z इज इक्वल टू 10x/2, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2dz/1 प्लस जी स्केयर, और साइन एक्स जो है ये आपके पास आ जाएगा 2z/1 प्लस जी स्केयर। तो ये वैल्यू आप आई में पुट करें तो आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी स्केयर, और ये जो डी एक्स है डी एक्स की जगह आप लिखेंगे 2dz/1 प्लस जी स्केयर। अब ये 1 प्लस जी स्केयर और 1 प्लस जी स्केयर ये हो जाएंगे कैंसिल, इसी तरह 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/z dz। तो इस पे आप लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा जो लिखा हुआ है ना जी की जगह 10x/2 वो आपने यहाँ पे पुट करना है, तो आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 10x/2। उसके बाद देखें इसको आप ये जो 10x/2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉज x/2। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी है ना उसमें देखें बाय 1/2 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है पिछले क्वेश्चन की तरह आपने यहाँ पे 1/2 ये डिवाइड किया और ये आपने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉज x/2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप होल पावर में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। इसी तरह कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा,
उसके बाद देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर लिखा हो 1 माइनस कॉज एक्स, ये इक्वल होता है टू साइन स्केयर एक्स ओवर टू के। इसी तरह अगर लिखा हो 1 प्लस कॉज एक्स, ये इक्वल होता है टू कॉज स्केयर एक्स ओवर टू के। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करना है। दूसरी चीज, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें ना तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज एक्स ओवर टू इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स ओवर टू, मतलब कि साइन स्केयर एक्स ओवर टू की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज एक्स ओवर टू। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉज एक्स ओवर टू, ये इक्वल होगा कॉज स्केयर एक्स ओवर टू के। तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे यूज करें तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 ओवर टू नेचुरल लॉग, ऊपर आपका आएगा 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉज एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स ओवर टू, मतलब कि कॉज है यहाँ पे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो 2 है ये हो जाएगा कैंसिल। तो ओवरऑल आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 ओवर टू नेचुरल लॉग 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस पूरी प्ले लिस्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 के हर क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस किया है। मज़ीद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो कोशिश करें कि इस चैनल को या इस प्ले लिस्ट को बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।